हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमें संख्याओं पर आधारित प्रश्न का भाग 3 कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है। अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? 3 क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। मान लीजिए पहली संख्या हो गई x, दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या x+2। इनका जो योग है वो 18 है, तो इनको हम जोड़ देंगे x+1 प्लस x+2 बराबर 18। ये हो जाएगा x+x, ये 3 बार है, 3x हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा बराबर 18। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा 18 में से, तो 15 बचेगा। और फिर x की वैल्यू 3 इधर भाग हो जाएगा, तो 3 बचे 15, 5 आ गया। अब क्या कह रहा है कि अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग, इन तीनों की नहीं, जो इनके बाद क्रमागत आएंगी। तो इनके बाद कौन सी आएंगी? x+2 था तो x+3, x+4 और x+5। इन सभी संख्याओं का योग निकालना है आपको। तो x की जगह पे 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8, और ये हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 5 5 10। अब इन सबको जब आप योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 + 9 + 10, ये कितना आएगा? 10 और 9 19, और 19 और 8 27। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। 3/14 ज्ञात करना था किसी संख्या का, लेकिन उसने क्या किया? उसने 3/4 ज्ञात कर लिया। इससे जो उसका उत्तर आया वह सही उत्तर से 150 अधिक था। तो आपको संख्या ज्ञात करने की वह संख्या क्या थी जिनका 3/4 या 3/14 ज्ञात किया गया? आइए देखते हैं। तो जो सही उत्तर है, उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से 150 अधिक है। यानी कि उस संख्या का जो 3/4 है उसका, और संख्या जो उसने निकाला 3/14, इसका जो अंतर आएगा वो 150 आएगा। ठीक है, यानी कि जो ये सही उत्तर है ये इससे अधिक है, तो इन दोनों का अंतर 150 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये ऊपर है 3x/4 माइनस 3x/14 बराबर 150। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 × 42 x और 4 × 12x/14 × 42, 14 चौके 56 बराबर 150। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 1 गया 3, ये 30x/56 बराबर 150। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 बचे 15 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 56 × 5। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 5 = 30, 3 आया, 25 और 3 28, 280। यानी कि संख्या कौन सी थी? 280 थी। 280 का 3/4 निकालना था और उसने 3/14 निकाल दिया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 102 है यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 है। कोई संख्याएँ 3, उनका योग जो है, मान लो कि a + b + c जो है उनका योग है 102। उसके बाद अनुपात दिया हुआ है a और b का अनुपात, a/b दिया है 2:3। द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात, दूसरी संख्या b है, b/c जो होगा वो होगा 5:3। और जब आप इसका अनुपात निकालेंगे a/b/c का, तो क्या करते हैं, जो इस साइड वाला इधर लिख लेते हैं, ये 5 हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए 3 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9।
तो a अनुपात b अनुपात c 10, 15 और 9 आ गया। इनका हम योग करते हैं, जोड़ करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 102 दिया है। यहाँ पे 10 प्लस 15 प्लस 9 बराबर 102 हम रखते हैं। कितना हो जाएगा ये? 15 और 5 20, 4 24, 10 34। ये हो गया 34। इसके साथ आप मान लीजिए x मान लीजिए, अनुपात में आया तो ये x मान लीजिए 10x, 15x और 9x, 34x हो गया 102। आप x की वैल्यू आपको निकालनी है, ये हो जाएगा 102/34। तो इसको आप 2 से काट लीजिए, 17 से काट लीजिए। 17 दूना 34 और 17 छिका 102, 2 तिहाई 6। यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई। दूसरी संख्या पूछ रही है। दूसरी संख्या हमारे पास 15 है, तो 15 गुणे x कर देंगे। ये 15 गुणे x कर देंगे तो जो दूसरी संख्या आएगी वो 15 गुणे x बराबर 15 गुणे 3, 15 × 45। ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करनी है। पहली संख्या बराबर x हो गई और दूसरी संख्या ये कितनी हो जाएगी? जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर इतना है तो जो पहली संख्या होगी वो बराबर होगी 1365 प्लस x के। ये हो गई दूसरी संख्या। उसके बाद क्या कह रहा है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे भाग देते हैं हम इसको। तो 1365 प्लस x मान लीजिए हमने इससे भाग दे दिया। अब क्या बचता है? तो जो भागफल है वो 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो इसको हम भाग करेंगे पहली संख्या से। ठीक है, आइए यहाँ पे ये भाज्य हो जाएगा 1365 प्लस x और भाजक x हो जाएगा। भागफल 6 और शेषफल 6 ये और शेषफल ये वाला 15 हो गया। तो इसी समीकरण को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 6x प्लस 15। उसके बाद में ये x इधर माइनस हो जाएगा, 15 इधर माइनस हो जाएगा। तो 1365 माइनस 15 बराबर 6x माइनस x। इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 6 में से गया 5 और ये 3 और ये 1 बराबर 5x। अब x की वैल्यू निकालेंगे आप। 1350/5, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 शून्य शून्य। यानी कि जो x का मान आएगा वो 270 आएगा। ये x का मान आ गया। क्या कह रहा है? इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या यही 270 होगी। बड़ी वाली संख्या जब इसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे, x में ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर हो गया। ये x हो गई छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालनी हो तो 1365 और 270 को ऐड कर दीजिए यहाँ से, इस समीकरण से। 5, 6 दूनी 12, 1 13, 3 3 6 और ये 1। यानी कि जो बड़ी संख्या आएगी वो आएगी 1635। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है। इसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? कोई संख्या है, उसको 783 से भाग देने पे जो 48 शेष बचता है। इस क्वेश्चन में आपको इस नंबर का कोई काम नहीं होता है। इसके लिए एक ट्रिक है कि जो ये शेष बच रहा है इसी शेष को लिखिए। यहाँ पे शेष क्या बच रहा है? 48 बच रहा है और फिर इसी संख्या को 29 से भाग देने पे दोबारा कौन सी संख्या 29 है, यानी कि 48 को अब हमें किससे भाग देना है? 29।
यहाँ 48 लिखिए, ये 29 लिखिए, इसको भाग दीजिए, 29 एकम 29, ये बचा 9, 18 में से 9 हो गया 9 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 19 बचा। तो अभी जो शेष बचा वो 19 बचा, और उस संख्या में भी भाग देने पे 29 से 19 ही शेष बचेगा, 19 शेष बचा है, तो 19 शेष बचेगा और आपका जो आंसर हो जाएगा वो 19 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता, ये जो दूसरी वाली संख्या दी होती है जिससे लिखा रहता है इसी संख्या को 29 से भाग देने पर, तो उसी संख्या को उठाइए और जो पहले शेष आया हो उससे भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा वही आंसर रहेगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 32 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मानते हैं संख्या, माना संख्या कितनी है, x है, तो यह 32 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 72 से कम है, यानी कि इस संख्या से 32 उतना ही कम है जितना ये 72 से अधिक है, 32 से उतनी अधिक है जितनी 72 से कम है। तो हम क्या करेंगे, इधर इस x को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो ये प्लस x हो जाएगा, और ये 72 माइनस 32 से इधर आएगा तो प्लस 32 हो जाएगा। x प्लस एक्स बराबर 2x, और ये 2 और 2 4, 7 और 3 10, 104। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 104/2, इसको हम काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये x का मान कितना आ जाएगा, 52, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 वह संख्या रहेगी जो 32 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 72 से कम है। अब आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 52 और 32, इसको माइनस कीजिए, 2 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो ये बचा 20। अब अगर आप 72 से 52 को माइनस करेंगे तो भी 20 ही बचेगा, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है वही आ गया, 32 से या 20 अधिक है और 72 से 20 कम है, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।